व्हाट इज़ डेड हेडिंग फ्लावर्स। डेड हेडिंग क्या है दोस्तों? इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लावर्स की डेड हेडिंग करना। कि देखिए ये डहलिया फ्लावर्स हैं, कितने बिग और ख़ूबसूरत फ्लावर्स हैं दोस्तों। जब एक ही जगह ये कई बर्ड्स आ जाती हैं एक साथ, ये देखिए इस फ्लावर के साथ, ये देखिए दोस्तों फ्रेंड्स, ये बर्ड्स नीचे आई हुई हैं। अब सारा जो प्लांट की पावर है वो इन फ्लावर्स ने ले ली है। अब इन बर्ड्स को खिलने के लिए दोस्तों पावर चाहिए। जब तक ये फ्लावर यहाँ रहेगा ये बर्ड्स ऐसे ही छोटी रहेगी। तो दोस्तों ये फ्लावर खिल गया है। कम से कम वीक तक भी डहलिया फ्लावर्स जो हैं बहुत फ्रेश खिले रहते हैं। देखिए कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। और एक ही साथ दोस्तों कई बर्ड्स थी, ये देखिए 1 और ये देखिए 2, 3। ये फ्लावर जो है बिल्कुल सूख के ख़राब हो रहा है और इतनी ढेर सारी बर्ड्स आई हुई हैं। ये देखिए ये तो फ्रेंड्स, जो फ्लावर खिल के ख़राब होता जा रहा है अब हमें चाहिए कि हम उसे प्लांट से अलग कर दें। इसी को कहते हैं डेड हेडिंग करना। एक ये देखिए पिंक डहलिया फ्लावर्स, इसका भी देखिए दोस्तों, जो पहला फूल था बहुत पावरली उसने प्लांट से, ये देखिए फुल ब्लूम कर चुका है। तकरीबन इसको 12 डेज़ हो चुके हैं, वीक से भी ज़्यादा। और अब ये देखिए ये इसकी पत्तियां ख़राब हो रही हैं। अगर हम इसी तरह इस फ्लावर को प्लांट पर रहने देंगे तो दूसरी जो बर्ड्स हैं उन्हें खिलने में मुश्किल पेश आएगी, उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकेंगे। इसलिए अब इस फ्लावर को प्लांट से अलहदा कर देना ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों ये देखिए मैं इस जगह से इस फ्लावर को कट कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों बहुत बिग फ्लावर था, हमने इसे प्लांट से अलग कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, दिल तो नहीं चाहता कि जितना भी फ्लावर खिला हुआ हो उसको प्लांट पे से अलग किया जाए, लेकिन ये करना ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए ये फ्लावर्स जो हैं, ये देखिए फिर ये छोटे रह जाएंगे ना, इनको पूरी पावर नहीं मिल सकेगी। तो इसी चीज़ को कहते हैं डेड हेडिंग करना। अगर हम ये फ्लावर इस पे से नहीं हटाएंगे तो एक चीज़ हम आपको और बताते हैं। ये देखिए फ्लावर के निचले हिस्से में यहाँ पे सीड बनना शुरू हो जाएगा, और सीड बनने से दोस्तों क्या होगा कि फिर प्लांट आपका ख़राब होने लगेगा। प्लांट समझेगा कि क्योंकि अब मैं सीड बना रहा हूँ, मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, तो वो प्लांट को सेहतमंद नहीं रहने देगा। दोस्तों प्लांट की भी एक सोच होती है, जिस तरह इंसान खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे प्लांट के साथ भी होती हैं, इनकी भी एक सोच होती है। अगर आप प्लांट पर, किसी भी प्लांट पर आप सीड बनने देंगे तब वो प्लांट जो है उसकी सेहत ख़राब हो जाएगी। इसलिए अगर आपका सीज़न ऑफ हो रहा है तब तो आप प्लांट पे सीड बनने दें, और अगर सीज़न मौजूद है, बाकी है कि उस पर और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती रहे, तो आप कभी भी अपने किसी भी प्लांट पे सीड ना बनने दीजिए। फ्लावर आते जाइए और आप उन्हें हटाते जाइए। तो दोस्तों आज हमने आपको डहलिया फ्लावर्स की डेड हेडिंग करना बताई और क्यों ये ज़रूरी है ये भी बताया। अब देखिए जो पीछे से बर्ड्स आ रही हैं मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब ये बर्ड्स सेहतमंद होती जाएगी, इसको पावर मिलेगी और ये कुछ दिनों में एक अच्छा फ्लावर हमें मिल सकता है। एक और
फ्लावर की डेड हैंडिंग हम आपको दिखाते हैं। देखिए मेरा ये भी पहला फ्लावर था और ये खिल चुका है और अब ये इसकी पत्तियां देखिए यहाँ से मुरझाना शुरू हो गई हैं। तो मेरे जिन जिन बहन भाइयों ने डहेलिया फ्लावर्स सीज़न के स्टार्ट में ही बाय किए, अब वो इन फ्लावर्स को एंजॉय कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, जो फ्लावर्स पुराने हो चुके हैं प्लीज़ उनको प्लांट पर से हटा दीजिए ताकि आपकी दूसरी बर्ड्स जो हैं वो इजी खिल सकें। बहुत दुख होता है जब हम इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स को हटाते हैं प्लांट पर से, लेकिन क्या किया जाए, दूसरे फ्लावर्स को खूबसूरत नज़र आने के लिए और बिग साइज़ में खिलने के लिए इन्हें हटाना बहुत ही ज़रूरी है। आइए मैं आपको अपना एक जेरबरा फ्लावर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, जेरबरा हमारा ये जेरबरा फ्लावर जो है, इसको फ्रेंड्स 3 वीक से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ये देखिए अभी तक इसका कलर कितना खूबसूरत है। लेकिन अब इसे हटाना इसलिए ज़रूरी है ताकि नीचे से जो बर्ड्स आ रही हैं, ये देखिए इसकी एक खूबसूरत सी स्टिक निकलती है और ये देखिए इसे क्राउन कहते हैं। इस जगह पे न्यू बर्ड्स आती हैं, यहाँ बिल्कुल नीचे से ना, इसकी जड़ के पास से। और ये देखिए ये इसका फ्रेश फ्लावर है जिसने 2 डेज़ पहले ही ब्लूम किया है। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसकी भी डेड हैंडिंग करते हैं। इस तरह आपने अपने प्यारे प्यारे फ्लावर्स को फ्रेंड्स हटाते हुए हमें कितना बुरा लगता है, लेकिन क्या किया जाए। ये देखिए ये सब हटाने पड़े। इसके अलावा और बहुत सारे अभी मेरे प्लांट्स हैं। ये देखिए डॉग फ्लावर, इस पर सीड से भी मुझे ये कट कर देना चाहिए, नहीं तो ये सीड पॉट बनेगा और प्लांट की ग्रोथ को रोक देगा, दूसरी बर्ड्स नहीं आने देगा। तो फ्रेंड्स, हमने आज आपको बताया डेड हेडिंग क्या होती है और उसे किस तरह करना चाहिए। फ्लावर्स जो कि पुराने हो चुके हैं, सूखने पर आ रहे हैं, उन्हें हटाना क्यों ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये बात आपको समझ लग गई होगी। मेरे जो फ्रेंड्स इन फ्लावर्स को बाय कर चुके हैं, अपने गार्डन में ऐड कर चुके हैं, तो इस तरह वो कर सकते हैं। अपने इन प्लांट्स की केयर, डेड हेडिंग कीजिए, पुराने फ्लावर हटाइए ताकि नीचे से न्यू ब्रांच निकलें, और अगर फ्लावर के आसपास कोई बर्ड्स खिली हुई हों तो उन्हें पावर मिले और खिलने में आसानी हो। तो दोस्तों, आपको यकीनन हमारी डेड हेडिंग पर ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके दोस्तों, बाय बाय, बाय बाय।